जैसा कि आपको पता ही है, वर्मा ज्वेलर्स 3 अक्टूबर से और 1 नवंबर तक 30 दिन 30 लखपति बनने की योजना स्कीम आपके पास लेकर आया है, जिसमें कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे 10 विनर्स हिमाचल के डिफरेंट पार्ट से जो है वो ऑलरेडी विजेता घोषित हो चुके हैं और आपके थ्रू ही हमने उनका नाम आपने ही प्रकाशित किया है। आज हमारी बारी है वर्मा ज्वेलर्स के 11वें लकी विजेता की। जैसा आपको पता ही है कि ये स्कीम में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए 25,000 का एक कूपन लेना होता है, 50,000 के ऊपर 2 है और मल्टीपल ऑफ 25,000 के आप नंबर ऑफ कूपन डाल सकते हैं और 1 लखपति बनने का मौका जीत सकते हैं। तो आज की 11वें लखपति के लिए जो है हम आज की जो है वो कार्रवाई शुरू करते हैं। प्लीज हमारे साथ आज हमारे ग्राहक भी हैं। मैं आप सबका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ कूपन को एक बार मिक्स कर दें, एक बार सारा मिक्स कर दो। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एक जो है वो लक्की 11वें विजेता का जो है वो प्लीज़ तो आज हमारे पास जो है वो वर्मा ज्वेलर्स के 11वें विजेता का नाम जो है वो आ चुका है, पर लकीली या अनलकीली इसमें ना कोई नाम है ना फोन नंबर दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से प्लीज कूपन नंबर 1443 का जो है वो नाम कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज निकालें। कूपन नंबर 1443 ललित भाई लिख रहे इसमें कुछ नहीं दिया है क्या? ये हमारा एग्जीबिशन चलो पता भी है। एग्जीबिशन कूपन है। ओके प्लीज इसका वो करें। वाह यार क्या किस्मत। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारी जो ये स्कीम एक वर्मा ज्वेलर्स के स्टोर के ऊपर चल रही है। एक हमारा 12 तारीख को जो रोड में स्टोर लॉन्च हुआ है वहाँ पे स्कीम चल रही है। साथ साथ में हमारी डिफरेंट लोकेशन पे जो है वो स्कीम चल रही थी। इसी में जो एक कूपन है कि नाहन में जो एग्जीबिशन हुई थी उनका एक कूपन निकला है, नाहन की एग्जीबिशन का। हमें देख लेते हैं कि लक्की विजेता कौन है, क्या नाम है। प्लीज टीम से रिक्वेस्ट है कि उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डायल किया जाए प्लीज। सर इनका नाम विजय ठाकुर सिरमौर से। चलो नाम हमारे को मिल चुका है, मिस्टर विजय ठाकुर सिरमौर से। हेलो वेरी गुड आफ्टरनून जी। सर मैं वर्मा ज्वेलर्स सोलन से विक्रम सिंह ठाकुर बात कर रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ मेरी बात किससे हो रही है? मिस्टर विजेंदर, क्या आप जान सकते हैं कि वर्मा ज्वेलर्स की तरफ से आपको क्यों कॉल आया होगा? आपने अभी कोई शॉपिंग की है वर्मा ज्वेलर्स से नाहन में? पोंटा साहिब से आपने शॉपिंग की है शायद? कोई शॉपिंग नहीं की है। ओके ओके। क्या आपकी फैमिली में या आपकी फैमिली में किसी ने शॉपिंग की हो? तो क्या पता लगता है हमारे को कि किसने शॉपिंग की है, क्या डिटेल है? नाम श्योर करें, विजेंद्र बोले इसमें वो नाम कर विजय। जी नाम तो विजय ठाकुर है। इनके फैमिली में कोई आपका शुभ नाम मिस्टर विजेंद्र और विजय ठाकुर? विजेंद्र जी। यहाँ पे जो नाम लिखा है ना वो विजय ठाकुर है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 9816099809। ओके ओके। तो आप बोल रहे हैं कि आपने शॉपिंग की नहीं है, फैमिली का आपको पता नहीं है। चलो इसको एक बार क्रॉस वैलिडेट कर लेते हैं प्लीज। हम इसको बिल नंबर से दोबारा वैलिडेट कीजिए, अभी श्योर नहीं पा रहा। चलो अभी जब तक नाम और डिटेल आती है थोड़ा सा मैं अपडेट करना चाहूँगा अपने ग्राहकों को। हमारा जो है शॉपिंग जैसे वर्मा ज्वेलर्स अपर द्वार स्थित में भी करते हैं, अब रूडू में भी हमारा जो है टूर लॉन्च हो चुका है, तो वहाँ पे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अभी हमारी एग्जिस्टिंग जो एग्जीबिशन है वो पोंटा साहिब में जो है वो चल रही है। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो एग्जीबिशन आने जा रही है वो राजगढ़ सिरमौर में 17 तारीख से 19 तारीख तक
हमारी एग्जीबिशन आने जा रही है। तो कस्टमर जो है वो इन लोकेशन पे भी जो है वो इस स्कीम का जो है वो फ़ायदा लेते हैं और लखपति बनने का मौका इन लोकेशन पे भी मिल सकता है। साथ में ही मैं अपडेट करना चाहूँगा कि इस त्योहारी सीज़न पे हमने एक विशेष विस्तृत जो कलेक्शन है स्टॉक की हमने मंगाई है, तो उसका भी फ़ायदा जो है कस्टमर हमारे स्टोर पे, चाहे वो एग्जीबिशन है चाहे वो रूड स्टोर है, वहाँ पे भी ले सकते हैं। जो सर आपका रोडो स्टोर है उसकी लोकेशन क्या रहने वाली है? लोकेशन रूडू स्टोर की लोकेशन मेन बाज़ार में ही है। अब यूको बैंक रूडू मेन बाज़ार में वहाँ पे एक यूको बैंक है, उसके पहली मंजिल पे जो है वो पहली और दूसरी मंजिल हमने जो है वो शोरूम वर्मा जूस का बनाया हुआ है। तो स्कीम सर आपके डायमंड सिल्वर हर एक किसी भी परचेज में? ये आपकी गोल्ड डायमंड सिल्वर जो की खरीद 25,000 तक होती है, उसके ऊपर एक कूपन और मल्टीपल ऑफ 25,000 उसके ऊपर नंबर ऑफ कूपन्स मिलते हैं। तो रोडो में सर फैसिलिटी देंगे, जैसे कि अगर कोई अपना डिज़ाइन लेके आता है वो भी बनाने का रहेगा वहाँ? देखिए, सबसे पहले तो ना हमारे पास ऐसी इतनी ह्यूज वैरायटी और कलेक्शन मंगाई है, पहली बात तो जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हमारे पास एक अलग से कस्टमर ऑर्डर और रिपेयर की अलग से एक वो है क्या विंग है जो कि कस्टमर के ऑर्डर और जो कस्टमाइज डिज़ाइन है वो बनाती है। अगर किसी की कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन है या वो बनाना चाहते हैं तो हम वो रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं, लेकिन वो चांसेस बहुत कम होते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक में जो अगर ना मिले। लेकिन आज तक की मैं अगर जीत की बात करूं, हमारे पास ह्यूज कलेक्शन है स्टॉक की। कस्टमर बहुत कम होता है कि बोलता है कि भाई हमारे को ये डिज़ाइन बना दो, क्योंकि एग्जिस्टिंग में ही उनको पसंद आ जाता है। इंश्योरेंस सर इंश्योरेंस भी रहती है इसमें, जैसे कि डायमंड की बात कर लेते हैं, डायमंड के अगर स्टोन वगैरह गिर जाते हैं उसकी जो देखो हम वापसी अभी दे रहे हैं, लेकिन अभी इंश्योरेंस का ऐसा कोई कंसेप्ट अभी नहीं है। और जो डायमंड अगर इसका स्टोन गिर जाता है उसके बाद वो हम वापसी देते हैं। जनरली डायमंड में निकलता नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं कि इस तरह की कोई होता है, बहुत कम चांस होते हैं। हम एक कस्टमर को अपनी सर्विस देते हैं। अभी कितनी देर लगी? रिस्पांस क्या मेरा सर अभी फिलहाल अगर बात करें रोडो स्टोर की, आपकी रिस्पांस किस प्रकार का मेरा अभी तीसरा दिन आज होने वाला है? देखिए, जिस दिन हमारी रूड स्टोर की लॉन्च हुई थी, एक तो इतनी मतलब कि वहाँ पे लोगों का जो हमने फीडबैक लिया, कलेक्शन को लेके बहुत खुश थे, और जिस तरह का शोरूम वहाँ पे खुला है तो आई थिंक, और जिस तरह की वैरायटी हमने वहाँ पे रखी है, ये वहाँ के और आसपास के कस्टमर के लिए जीता है। और जिस तरह से हम काम करते हैं, सारा जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई भी है आप बिलिंग जो है वो वहाँ पर्सन है, आप स्कैन कीजिए, आपको प्राइस डिटेल उससे रिलेटेड और सारी डिटेल वहीं पे एक सामने दिखती है। पॉस मशीन हमने रखी है, पॉस मशीन के थ्रू ही हम ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं, हमारा कैलकुलेशन वाला कोई काम नहीं है। तकरीबन सर हर डिस्ट्रिक्ट में आपके एग्जीबिशन लग रहे हैं, मगर रोडो ही क्यों वैसे? देखिए, रोडू में अच्छे पोटेंशियल है, कस्टमर अच्छा है, तो अभी हमने एग्जीबिशन तो हमारे को उसमें लग रहे हैं, लेकिन जो हम स्टोर खोल के सर्विसेज देते हैं वो एग्जीबिशन में नहीं देते। एग्जीबिशन में 1 या 2 दिन होता है, या 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार किसी किसी लोकेशन पे विजिट होता है। अब जैसे हमने रोडू में किया है तो वहाँ पे लगातार जो है वो कस्टमर कभी भी आके अपनी पसंद की जो है वो मन चाहिए जो ज्वेलरी वो परचेज कर सकता है। आने वाले समय में कहीं और का ही प्लान है? अभी वर्किंग चल रही है, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अक्षय वर्मा वो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। जल्दी जो है वो आपको इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। ग्राहकों से क्या कहना चाहेंगे सर, इस जो स्कीम चली आपकी? ग्राहकों से निवेदन है कि जब भी आप ज्वेलरी खरीदें तो वापसी का, वैल्यू का, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर के लिए पहले से लेकर माना गया है कि फ्यूचर जो सिक्योर्ड है वो कहीं ना कहीं गोल्ड का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और पहले से लेकर अगर आप पिछली हिस्ट्री देखो तो लोग गोल्ड जो है सेविंग करके देखते हैं। यहाँ तो है ही है, लेकिन जो साउथ में है सबसे ज़्यादा ज्वेलरी की जो है वो मतलब कि जो बहुत कम इनकम भी है वो भी एक उसके पास भी एक मतलब कि गोल्ड की अच्छी क्वांटिटी अवेलेबल होगी। तो ज्वेलरी को आज तक देखा है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का है। और ज्वेलरी में बेस्ट पार्ट क्या दिखा है कि जो वैल्यू है वो एप्रिसिएट ही होती है। आज तक आपने देखा होगा कि ज्वेलरी की वैल्यू हमेशा एप्रिसिएट होती है। तो ज्वेलरी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है।
हमारी सेविंग स्कीम भी इसके लिए चल रही है। तो सेविंग स्कीम में भी आप धीरे धीरे पैसा लगा के जो है वो एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो सकता है, जिससे आपकी अच्छी ज्वेलरी की सेविंग हो सकती है। आपके स्टोर पे रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं या कुछ नए भी जुड़ रहे हैं? काफ़ी हद तक हमारे पास रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं, और मैक्सिमम देखा है कि नए कस्टमर का फुटफॉल बहुत बड़ा है हमारे पास। नए कस्टमर बहुत आ रहे हैं शहर भर डिफरेंट लोकेशन से। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 या 4 दिन पहले की बात है, ज्वाला जी से एक कस्टमर आए और उनका ये था कि भाई जो आपकी वैरायटी हमने वहाँ पे देखी, हम स्पेशल जो वैरायटी और जो एक नाम सुना है उसको लेके हम स्पेशल ज्वाला जी से, आप सोचो वहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगता है। तो वो स्पेशल ये देख के कि हमने चंडीगढ़ का भी बताया, लेकिन वर्मा ज्वेलर्स का हमने नाम सुना था। वहाँ हमने जिस तरह से वैरायटी और स्टॉक और जिस तरह से टीम वर्क और आपके स्टाफ की हमने वो देखी, तो देख के हमारे को लगा कि सोलन स्टोर भी विजिट करना चाहिए। तो ये इन कस्टमर का फीडबैक था। शहर भर में बहुत से ज्वेलर्स हैं और उन्होंने भी बहुत से लुभावने ऑफर्स निकाले हैं। क्या मानते हो उसका इफेक्ट वर्मा ज्वेलर पर कुछ पड़ा है? देखो ऐसा है, मेरा ये मानना कि ज्वेलर्स सब हैं, सब ने काम करना है। ये ऐसा नहीं कि हमारी ज्वेलरी में ही, हर एक उसमें सबका काम चलना चाहिए। सब का अच्छी ऑफर्स हैं, बहुत अच्छा सब कर रहे हैं। कैरेट को लेके सर लोगों के बीच में डाउट रहता है, अगर उसका देखा जाए तो कैसे लोग, अगर ग्राहक अगर कस्टमर आता है आपके पास कैरेट को लेके सोने की 22-18 कैरेट जैसे भी रहता है, कैसे पता कर सकते हैं? देखिए इसके लिए मैं आपको अपडेट करता हूँ। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, कस्टमर के बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास एक होता है कि आप आइए, आपने सोना दिया, सोने की हम वैल्यू लगाते हैं कि भाई ये तो इतना होगा। हमारे पास एक मैं दिखा भी दूँगा आपको, कोई भी कस्टमर अगर आता है तो वो ज्वेलरी प्रॉपर एक कैटरोमीटर मशीन लगी है, पहले तो उससे सारी फॉर्मेलिटी लेके उस मशीन में उसको चेक कराया जाता है बाकायदा, और उसको साथ में ले जाके दिखाया जाता है कि भाई ये आपकी ज्वेलरी है और ये इसकी वैल्यू आती है, जो कि मशीन बताती है। हम कोई मैनुअल उसमें नहीं बनाते। इसके लिए जो ऑथेंटिसिटी है कैटरोमीटर मशीन है, जो कि एक्चुअल प्योरिटी बताती है इसकी, और इसका एक इसी मशीन से एक डॉक्यूमेंट भी निकलता है जो कि कस्टमर को जो है वो दिया है। कई बार सर कस्टमर आ जाता है एक्सचेंज करने के लिए, मगर उनके पास बिलिंग का इशू भी रहता है, जो कि जेन्युइन कस्टमर होता है मगर बिलिंग का इशू रहता है। अगर देखो वो हम एक्सचेंज अपने में आते कस्टमर हैं, से ही देखते हैं कि अल्टीमेटली तो हमारे को सोना लेना है, तो हमारे पास ऑलरेडी डाटाबेस में होता है। हम जब ज्वेलरी दे रहे हैं तो उसमें वर्मा ज्वेलर्स का नाम है, स्टैंप है, हम स्टैंप और वो देख लेते हैं। बिल हमारे पास होता है, लेकिन ऐसा कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं कि बिल होना चाहिए, लेकिन बेटर रहता है कि अगर बिल हो तो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। नहीं अगर किसी कस्टमर ने तो कहीं उसमें और हमारी से, स्टैंप लगी, कोई दिक्कत नहीं। किसी कस्टमर किसी और दुकान से, आपके स्टैंप का कोई कस्टमर आता है, कहीं अदर ज्वेलर्स का भी कस्टमर आ सकता है, वो भी हम करते हैं। कोई एक्सचेंज है आपका, वो हम करते हैं। किसी और ज्वेलर का मतलब गोल्ड है, गोल्ड तो गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए आप जो हम एक्सेप्ट करते हैं। ऑन रिकॉर्ड भी ऑफिस से होता है, ऑन रिकॉर्ड। आप एक बार फिर हमारे दर्शकों को जो आज का जो कूपन नंबर बताएंगे हाँ, जो तो कंफर्म। एक बार कूपन नंबर है वो करते हैं। आई थिंक प्रोसेस में टाइम लगेगा उनको, उनकी फैमिली में। मैम आप क्या बैठने के लिए कहेंगे, कौन गया था, कितने क्या समय से आप वर्मा ज्वेलर के साथ जुड़े हैं और उनकी स्कीम को लेके? काफ़ी पुराने समय से तो नहीं हूँ, बट जब से मतलब 2-3 साल से एक्चुअली शादी की सारा एक्सपीरियंस यहीं से हुआ, सब गोल्ड डायमंड हमने यहीं से लिया। तो सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन मिल जाती है, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप कहीं जाते हो तो लड़कियों को खासकर होता है कि आपको कलेक्शन ज़्यादा चाहिए होती है लेडीज़ को। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छी मिलती है और आप खुशी खुशी एक चीज़ 2 चीज़ सेलेक्ट करके आप सेटिस्फाई होकर जाते हो यहाँ से। ये बेस्ट चीज़ है वर्मा ज्वेलर्स की। बिहेवियर कैसा है स्टाफ का? बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप किसी कभी भी एंटर करोगे, कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो विश नहीं करता हो, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी जगह जा रहे हो, आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आपको हर चीज़ के लिए पूछ रहे हैं, तो सब बहुत एक्टिव है। बहुत अच्छा स्टाफ लगा मुझे वर्मा ज्वेलर्स का। और वर्मा ज्वेलर जो लखपति बना रहा है, स्कीम को लेके क्या कहेंगे? स्कीम में अभी मैं आज विज़िट किया है काफ़ी टाइम के बाद। आज मैं जानूंगी क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या फ़ायदे हैं, एंड सारे क्वेश्चन पूछूंगी उनसे कि क्या क्या फ़ायदे होने चाहिए इन सब चीज़ों के, अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट भी करती हूँ। हाँ जी, हमारे दर्शकों को बताएंगे आपका कूपन नंबर। आज खरीदारी भी करेंगे, आज आप खरीदारी भी करेंगे? हाँ जी। एक खरीदारी करने आए। जी नंबर बताइए आप। तो आज के जो 11वें विनर्स है वो उनका कूपन नंबर है, हमारे को नाम नहीं मिल पा रहा है। इनका कूपन नंबर है 1443, जो कि हमारी जो है वो एग्जीबिशन है
वहाँ से निकल के आया इनका कूपन नंबर। तो इनको जो ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो आप पत्रकार बंधु आए इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाई चांस अगर